हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसका वेक्टर फॉर्म देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और लास्टली हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखे थे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग तरह के, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद हो सके तो ऐसी भी सब हम बनाएंगे, है ना। चलिए तो उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, फुल्ली न्यूमेरिकल्स चलेगा आज के क्लास में। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिएगा, पॉज करके बीच बीच में उसको बनाइएगा, फिर देखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन पहला है, और चार्ज, है ना, एक चार्ज है Q is divided into two parts। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे, इस तरह से द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम, है ना। तो वही आपको निकालना है कि कितना कितना में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा और उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस, ठीक है। मान लेते हैं एक चार्ज है ना, एक चार्ज है Q और उसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए, है ना। एक है स्मॉल q ले लिए, तो दूसरा कितना बच जाएगा बाबू, Q माइनस स्मॉल q, यही बचेगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा, अगर डिस्टेंस को हम लोग x या r मान लें, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे q की बात हम लोग कर रहे हैं, डिस्टेंस फिक्स रखेंगे। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज क्या हो जाएगा बाबू, तो ये F इक्वल टू हो जाएगा K Q माइनस Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ही कर लो, ये हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम कैसे होगा, तो इस फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हो उसके लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। तो F विल बी मैक्सिमम, F विल बी मैक्सिमम। इसका कुछ तरीका है, देखो यहाँ पे dF बाय dQ इक्वल टू 0 करेंगे, फिर d2 F बाय dQ, है ना, dQ स्क्वायर जो है ना, ये करेंगे तो ये आपको निगेटिव आना चाहिए, ये तरीका है इसका, है ना। तो अगर कोई भी क्वांटिटी y और x का फंक्शन हो, वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, अगर y x का फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा आया, तो इस तरह से। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे 11th में मैथमेटिकल्स पार्ट्स नहीं पढ़े होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए तो चेक करते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, dF बाई dQ करना है, तो नाउ dF बाई dQ इक्वल टू 0, क्या किए, dF बाई dQ इक्वल टू 0 किए। तो इस तरह से dF यहाँ पे देखिए K एक्स स्क्वायर, आपका K बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, है ना। अंदर में बच जाएगा d बाय dQ और यहाँ बच जाएगा Q माइनस Q, है ना। इस तरह से इक्वल टू 0 कर लीजिए। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय K होगा तो 0 हो जाएगा। इसको जब कीजिएगा तो Q इंटू Q से करोगे तो कैपिटल Q आ जाएगा और यहाँ पे Q स्क्वायर आएगा तो माइनस 2Q आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से
टू क्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा या क्यू इक्वल टू क्यू बाय टू आ जाएगा। तो ये पार्ट्स आएगा, है ना। अब इसको अगर फिर से आप डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। इसका मतलब इस जो क्यू था उसका वैल्यू क्यू बाय टू होगा, कैपिटल क्यू बाय टू, यानी आधा आधा कर लेंगे तो मैक्सिमम होगा। ये आंसर हुआ क्यू बाय टू में चलेगा। ठीक है, इसका एक चीज़ हम लोग इधर चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं इस बच्चे को शक हो, उसके लिए देखो इधर हम कर ले। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 कूलम का चार्ज है। कितना है, 10 कूलम का चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग फिक्स रखेंगे तो हमारा फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। के और एक्स अगर फिक्स हो गया तो Q1 इंटू Q2 की रेशियो पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। तो Q1 इंटू Q2 जहाँ पे मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्सेज होगा। तो यहाँ पे 10 को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं 1 कूलम में और 9 कूलम में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, क्या आ जाएगा 9, Q को हटाइए, कूलम ले लीजिए। तो 1 9 में जब किए तो 9 आया। अब इसको 2 8 में करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। 3 7 में करते हैं तो 21 आता है। 4 6 में करते हैं तो 24 आता है। और 5 5 में करते हैं 25। इसके बाद से फिर वही 6 4 होगा, 24 होगा। तो फाइनली जो आया आपका ये वाला पार्ट, ये देखिए जब हम आधा आधा किए हैं तो ये क्या आया, मैक्सिमम आया। वही यहाँ पे हम लोग भी प्रूफ किए, है ना। तो इस तरह से कोई भी चार्ज हो, कोई भी अगर 100 कूलम दे दे, 200 कूलम दे दे, बोलेगा इसको कितना कितना में डिवाइड कीजिएगा कि मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो आधा आधा कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझे। तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। पहले इसको मिटा देते हैं। है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा, यहाँ पे Q1, और यहाँ से x1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा Q2, है ना, Q2। अब ये दोनों फिक्स है, क्या है, ये फिक्स है। इसको तो हम फिक्स कर ही देंगे। ये वाला तो आपका पूरा पूरा क्या है, फिक्स है ना, ये फिक्स है। ठीक है, ये दोनों फिक्स है। अब क्या है कि अब इसको हम लोग फ्रीली छोड़ देंगे। शुरू में तो दोनों फिक्स था, अब इसको फ्रीली छोड़ देंगे। जैसे ही फ्रीली छोड़ेंगे ये मूव करना शुरू करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये यहाँ से x2 डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी इस पॉइंट पे चला जाएगा ये चार्ज, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस जगह पे ये v2 है इक्वल टू पार्ट, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, v1 इक्वल टू 0। शुरू में 0 था और वहां चला गया तो क्या होगा। तो क्वेश्चंस को लिख लीजिए इस तरह से, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2 when displaced to x2 कहां तक चला गया, x2 पे। नोट कीजिए, बनाइए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो बाबू, पूरा मैकेनिक्स आपको आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, मैकेनिक्स आना चाहिए। अगर मैकेनिक्स नहीं आ रहा है तो सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अच्छे क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेंगे। तो सीखते हैं, इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे यहाँ पे जब चार्ज था तो उस समय फोर्स क्या लग रहा था। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज when at पोजीशन x, इस समय जो फोर्स लग रहा था वो था k, इसको Q1 माने हैं, इसको Q2, Q1
Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ma, और यहाँ पे k Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, या फिर a इक्वल टू लिख सकते हैं k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय m एक्स स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया, और एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हैं v dv बाय dx इक्वल टू k Q1 Q2 बाय m एक्स स्क्वायर। चूंकि हम लोग को वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के टर्म में इसको ले आए, इसको नहीं आता है वो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू होता है dv बाय dt। यहाँ पे क्या करोगे dx बाय dx से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो dx बाय dt ये भी हो गया। इस तरह से a इक्वल टू ये भी हो गया, और इधर बचा dv बाय dx। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए आगे, अब क्या करो v dv को इधर रहने दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो k Q1 Q2 बाय m एक्स स्क्वायर, और ये इधर चला गया dx, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इधर देखो बाबू, है ना, इधर इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग हमको क्या निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला टर्म तो नजर आ रहा है हमको, है ना। तो इस जगह पे इंटीग्रेटिंग कीजिएगा तो v dv इधर आ जाएगा k जो सब कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय m, और अंदर में बच गया 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। देखिए जब चार्ज आपका इस जगह पे था, है ना, इस जगह पे था, यानी कि कितना पोजीशन पे x1 पोजीशन पे, ये x1 पोजीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है। ये जो पूरा है ना यहाँ से वहाँ तक ये x लिए है बीच में हम लोग, ठीक है। ये क्या है आपका, ये x था, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, ये x1 था, ठीक है। तो जब x1 पे था, जब x1 पे था तो आपका वेलोसिटी 0 था, और जब x2 पे चला गया तो वेलोसिटी हो गया v। वही भी हमको जानना है। तो इस तरह से इधर जो इंटीग्रेट कीजिएगा ये v स्क्वायर बाय 2 0 से भी होगा यही आ जाएगा, और इधर जब कीजिएगा k Q1 Q2 बाय m, और इसको कीजिएगा तो -1 बाय x, और यहाँ आ जाएगा x1 से x2। इसको सॉल्व करोगे तो ये k Q1 Q2 बाय m, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये x2 पहले रखेंगे माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा। तो पहले हम लोग प्लस वाले रख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं बाद में माइनस वाले, इस तरह से। ये आ जाएगा आपको v स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर बाय 2 को इधर भेज दीजिए, और अगर v हम निकालना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हो, इधर रूट लग जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नोट कीजिए, अच्छी तरह से समझिए। हमने क्या करा, किसी इंस्टेंट पे फोर्स निकाल लिया, वहां से ma किए, और a को हम लोग वेलोसिटी वाले टर्म में ले आए और उसको इंटीग्रेट कर लिए कि जब वो x1 पोजीशन पे था तो उसका वेलोसिटी 0 था, तो जब x2 पोजीशन पे गया तो v हो गया, वो क्या होगा। तो यहाँ से आया √102 k Q1 Q2 बाय m 1 बाय x1 माइनस 1 बाय x2। नोट कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। पहले आप लोग पॉज करके इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जब नहीं बने तो आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ। अभी क्या कि एक रड ले लिया, क्या ले लिए, एक रड ले लिए, और इससे a डिस्टेंस पे एक चार्ज ले लिए q, है ना। और इसके बारे में दे रखा है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और इसका लंबाई l है ना। क्वेश्चन है फाइंड आउट force acting, find out force acting on charge q by rod of length l। ये क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए।
नोट कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। बना लिए तो मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब देखो ऐसा हो तुम लोग, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से नोट्स कीजिएगा और अच्छा से 2 बार 3 बार आपने बनाना है ना। चलो इसको हम लोग करते हैं। देखिए ठीक है, ये इस तरह से रड है, इसका लेंथ L है, ये लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी कि पर यूनिट लेंथ में चार्ज दिया होगा, है ना। चलिए, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और यहां से ए डिस्टेंस पे Q है। हम लोग क्या करते हैं, x पे जाके यहां से x पे जाके dx कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, dx। पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास हम इस तरह से कट किए थे और इस dx में जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एलिमेंट dx, इसमें जो चार्ज होगा वो हो जाएगा dq। तो ये dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dq का वैल्यू हो जाएगा आपको लैम्डा इंटू dx। क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, है ना। कोई दिक्कत, लैम्डा इंटू dx। इसको समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे देख लो। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, q इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू q बाय l होता है, यानी ये यूनिट लेंथ में है। तो अगर कहेंगे dx लेंथ में कितना होगा, यूनिट लेंथ में इतना, तो कहेंगे अगर dx लेंथ में कितना होता है, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इंटू dx यानी लैम्डा इंटू q बाय l लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लैम्डा के फॉर्म में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो फोर्स ऑन एलिमेंट dx, इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, dF इक्वल टू k q लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसीलिए पूरा फोर्स क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, यही तरीका ही है। ऑन इंटीग्रेट कीजिएगा तो df और इधर हो जाएगा k q लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इधर f आ जाएगा, यानी जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो कोई फोर्स नहीं था, उसके बाद जब पे फोर्स लगा k q लैम्डा और अंदर में हो जाएगा आपको 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, और ये हो जाएगा आपको कहां से कहां तक, तो a से a प्लस l तक, a से a प्लस l तक, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक l है ना, यहां से लेकर यहां तक l, ये a है और ये a प्लस l है, तो ये a से a प्लस l तक हो गया। इस तरह से जो आपका फोर्स आया k q लैम्डा, और अंदर में देखो यहाँ माइनस वाले पार्ट है, -1/a प्लस l माइनस प्लस 1/a, ये आपका आंसर हो गया। इसी को आप सजा के लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कर सकते हो जिसको छूट जा रहा है। अगर लग रहा हो कि फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग ट्रैक करो ऊपर से, है ना। पहले ट्रैक कर लो। रिंग तो जानते होंगे, एक रिंग इस तरह का, तो हम लोग क्या किए, सेमी सर्कुलर रिंग लिए। क्या लिए, सेमी सर्कुलर रिंग ले लिए। चलो, ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है ना। इसके सेंटर पे चार्ज q डैश रख दिए, है ना, और इसका रेडियस जो है ये है आपको r, और इसमें जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पे एकदम चार्ज जो है ना बिछा हुआ है ना, उसका डेंसिटी दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे रड में था उसी तरह इसमें। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सेंटर ऑफ मास में किए थे। थीटा पे जाके डी थीटा लेते थे, है ना, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, वही तरीका है। तो फाइंड आउट, क्वेश्चन से फाइंड आउट नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन क्यू डैश, ये आपका क्वेश्चन है। नोट करो, थोड़ा ट्राई करो अपने से। ट्राई कीजिए अपने से, है ना। ठीक है, हो गया होगा। सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा कट कर लिया, हम फिर से बना रहे हैं, है ना, फिर से बना रहे हैं। ये सेंटर है, यहाँ से हम लोग ये थीटा एंगल पे गए और यहाँ पे ये डी थीटा कट कर लिए। क्या कट कर लिए? डी थीटा। ये आ रहा है, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट सबको पता होगा क्या होगा, दिस इज आर डी थीटा। क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। और यहाँ पर जो चार्ज होगा डी क्यू, उसका वैल्यू हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, है ना, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, या फिर पीछे देख सकते हैं आप लोग, सेंटर ऑफ मास में इस तरह का हम लोग डिस्कस किए थे, थीटा पे जाके डी थीटा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या चार्ज था आपका? क्यू डैश। अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, इस एलिमेंट की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा सेम नेचर का है, तो फोर्स कुछ ऐसा होगा, और ये डीएफ होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देख सकते हो, ये थीटा तो ये भी थीटा, और इसका दो कंपोनेंट होगा, है ना, इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इधर होगा डीएफ cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, ये होगा डीएफ sin थीटा, है ना। यहाँ पे क्यू डैश है, और इसी तरह से करते करते हम यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर इधर आएंगे, तो जब यहाँ पे सेम एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, तो उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो जो इधर होगा थीटा एंगल पे जाके, है ना, इस तरह से देखो, क्लियर नहीं हो रहा है ना, ये थीटा एंगल यहाँ पे मान लो, यहाँ पर जो इसका एलिमेंट होगा थीटा पे जाके, इधर वाला एलिमेंट जो होगा इसका, ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा कट आउट हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ वर्टिकल होगा, और वर्टिकल ऐड हो जाएगा। एंगल कहां से आता है? 0 से t तक। चलिए ठीक है, तो फोर्स निकाल लेते हैं। नाउ dF इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो k लेमडा आर डी थीटा, है ना, ये जो फोर्स लगेगा dF, ये हो जाएगा k लेमडा आर डी थीटा इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर खत्म हो गया, इस तरह से यहाँ से हो जाएगा k, इसको पहले लिख लीजिए, क्यू डैश लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये आ जाएगा dF। इस तरह से जो नेट फोर्स निकालेंगे dF का नेट, तो ये आ जाएगा आपको, इस तरह से लिखो, ये dF आ गया आपको, है ना, और dF का जो नेट निकालेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू डैश, यहाँ पे हम लोग इधर F कर लेंगे और इधर कर लेंगे दिस इंटू साइन थीटा, है ना, k क्यू डैश लेमडा डी थीटा बाय r इंटू साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा आपका, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखो बाबू, है ना, यहाँ पे देखो F इक्वल टू, इसमें से सारे कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, k लेमडा क्यू डैश बाय r, k लेमडा क्यू डैश बाय r साइन थीटा डी थीटा अंदर में बचा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस थीटा,
क्या होता है माइनस कोस थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक। चलो इस तरह से k लैम्डा q डैश बाय r और अंदर में आ जाएगा माइनस कोस पाई माइनस माइनस प्लस कोस 0। ये इसका वैल्यू था -1 और इसका होता है 1, तो -1 और माइनस +1 +1 तो ये +2 हो जाएगा। तो इस तरह से F इक्वल टू यहाँ वैल्यू आया है ना, F इक्वल टू जो वैल्यू आया नेट फोर्स वो कितना आ गया आपको 2k लैम्डा q डैश बाय r। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से पूरा रिंग क्वार्टर रिंग के लिए भी तुम लोग बना सकते हो। अगर क्वार्टर रिंग रहेगा तो π/2 तक चलेंगे, है ना। इस तरह से आप लोग नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो हम लोग इतना अगर आप लोग समझ गए हैं ये, है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड था। कहीं लैम्डा हो जाएगा, है ना, तो कहीं सिग्मा लेकर चला जाएगा, इस तरह से होगा। तो उसको आप इसी तरह इंटीग्रेट करके कर लेना। अब इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम सिचुएशंस वाले क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पे नो नेट फोर्स की बात हो। इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। पहली बात इक्विलिब्रियम का यही सिचुएशंस है कि नेट फोर्स क्या हो, वहां पे 0 हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। ये है आपका क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्वेश्चंस है, ये बनाना है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का सबसे पहला सिचुएशन जो है वो ये है, फॉर इक्विलिब्रियम सबसे पहला यही होगा एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेट फोर्स उस पे 0 लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, नेट फोर्स 0। और ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस तरह का कि मान लो एक सिचुएशन ये हो गया, है ना, एक राउंड है। दूसरा सिचुएशन ये हो गया, है ना, यहाँ पे है। और तीसरा सिचुएशन ये हो गया यहाँ पे। तो एक बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एफ नेट तो सब में 0 है, एफ नेट सब में 0 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे। ये तीनों सिचुएशन में हमने क्या किया, फोर्स लगाया। इक्विलिब्रियम को चेक करने का यही तरीका है, फोर्स लगाओ। अगर फिर से अपने पोजीशन पे आ रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर कभी नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल होगा। और जहां पे रखिए वहीं पे रह गया तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर फोर्स लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा अपने, यानी कि जगह पे जहां पे है वहां पे फिर कभी रिटर्निंग नहीं आएगा, है ना। इस तरह से इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें देखिए फोर्स लगाएंगे तो यहाँ तक जाएगा, फिर ये इस तरह से मोशन करते रहेगा, है ना। इसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक अनस्टेबल, एक स्टेबल और एक न्यूट्रल। ये तीनों सिचुएशंस आप लोग को वर्क एनर्जी में भी बताया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं, है ना। पहला नंबर, ये दो चार्ज है ना, दो चार्ज है Q और ये Q, दोनों सेम नेचर का है। और बीच में हम लोग रख दिए कैपिटल Q। आप इसका इक्विलिब्रियम चेक कीजिए किस साइड में या फिर किसके अलोंग न्यूट्रल सॉरी स्टेबल है और किसके अलोंग अनस्टेबल है ना। क्वेश्चन है चेक इक्विलिब्रियम अलोंग, पहला नंबर, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज,
दूसरा नंबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ चार्जेस। ये दोनों चेक करना है, चेक करो। तो देखिए इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं ऊपर। किधर? ऊपर। यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, ये आप क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। एफ नेट 0 इक्विलिब्रियम में तो है। अब देखिए नेट फोर्स इसीलिए 0 कि ये जितना उधर लगा रहा है उतना ये इधर लगा रहा है, क्योंकि बीचों बीच है ना, मिड पॉइंट पे। अब क्या है, इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करती है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो सीधे ऊपर चला जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पर कभी आएगा ही नहीं। तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर पे जो है ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो along परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल हो गया। क्लियर है? कैसे समझ में आया? यहां जाके देखिए या यहाँ देखिए, ये इधर धक्का देगा, ये इधर सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर से वो रिटर्न नहीं है। दूसरा, ये तो दूसरा ही था ना, पहला। अब इधर देखिए, देखते हैं, इसको मान के चलिए डिस्प्लेस करके यहाँ पे दे दिए है ना, यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये उधर लगाएगा, तो ये डिस्टेंस कम है, नीचे में r स्क्वायर, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये इधर ज्यादा फोर्स और उधर कम, तो इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया, अब क्या करेगा, ये ज्यादा फोर्स उधर लगाएगा, ये कम, तो फिर इधर जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते जाएगा। तो इस तरह से along लाइन ज्वाइनिंग है ना, along लाइन ज्वाइनिंग कैसा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट करो। नेक्स्ट, ये सब चीज एकदम बेसिक है, ये सब आएगा तो आप इक्विलिब्रियम चेक कर पाओगे। इसमें थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको डिस्प्लेस करके देखना पड़ेगा। अगर फिर से अपने पोजीशन पे आ जा रहा है तो स्टेबल होगा, और कभी नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल होगा, और जहां रखे वहीं रह गया तो न्यूट्रल होगा। वो वाला सिचुएशन तो आएगा ही नहीं। इसी में दूसरा है ना, इसी में दूसरा। अब क्या किए, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रख दिए, क्यू क्यू है ना, सेम क्वेश्चन है, बीच में हम लोग निगेटिव रख दिए। फिर कोई क्वेश्चन है, चेक इक्विलिब्रियम along, पहला नंबर लाइन ज्वाइनिंग, और दूसरा नंबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द चार्जेस कर लो है ना, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चेक करना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं है ना, चेक कर लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, देखो बाबू, आप लोग अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग में हम लोग क्या किए, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे दे दिए है ना, यहाँ पे दे दिए। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट ही करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा। तो चूंकि डिस्टेंस ये कम हो गया, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये कम लगाएगा। तो ये ज्यादा फोर्स लगा के अपने तरफ खींचेगा और ये कम लगाएगा, तो कभी जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। तो जहां पे है उधर ही चला जाएगा, यानी फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। या मान लो यहां चले आया, तो ये ज्यादा लगाएगा अपनी तरफ है ना, और ये लगाएगा अपनी तरफ। ये कम लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है, तो ये इधर ही आ जाएगा, कभी नहीं रिटर्निंग जाएगा। इस तरह से along द लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पे अनस्टेबल हो गया है ना। तो लिखेंगे along लाइन ज्वाइनिंग कैसा, अनस्टेबल।
इसे एकदम बेसिक है, इसको चेक करना पड़ेगा, याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिर इसको देखते हैं ऊपर डिस्प्लेस करके, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, जैसे ही ऊपर जाना चाहेगा दोनों खींचेगा, रिजल्ट नीचे आएगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा दौड़ के, यहाँ आएगा, इसके पास एक्सीलरेशन होगा, ये रुकेगा नहीं, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ऐसे ऐसे करते रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग पॉज करके बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। चलो, यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे 4Q है ना। क्वेश्चन रहा, when third charge is placed, then find out position, उसमें लिख लो नंबर ऑफ पोजीशन भी, number of position भी, at which system is in equilibrium, system is in equilibrium, है ना। या सिंपल सी बात, F नॉट इक्वल टू 0 कर लो, ये बात कर सकते हो। क्वेश्चन लिखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। पहले तो आपको ये निकालना है कि कितने पोजीशंस होंगे, है ना, कितने पोजीशंस होंगे, किस किस जगह पे आप कैपिटल Q को रखोगे। ये थर्ड चार्ज जो हम लोग लाए हैं, थर्ड चार्ज Q कर ले, है ना। इसको कहां कहां पे आप रख पाएंगे, चलिए तो देखते हैं। मान लेते हैं इस जगह पे रखते हैं, है ना, मान लेते हैं हम उस साइड रखते हैं। चलो नीचे हम क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ट्राई करो तुम लोग, देखिए Q 4Q मान लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस L ले लो, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं। ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, पॉसिबल नहीं है, नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता है। मान लेते हैं ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इधर लगाएगा, वो क्या करेगा, इधर लगाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये दोनों पोजीशन पॉसिबल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब क्या करते हैं, बीच में कहीं रख देते हैं। अब क्या करेगा, ये इधर लगाएगा और ये क्या करेगा, इधर लगाएगा। हाँ, यहाँ कहीं पे पोजीशन पॉसिबल हो सकता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक L है और इधर से मान लेते हैं हम X, तो ये हो जाएगा आपको L माइनस X। ये पोजीशन भी निकल जाएगा कि कहाँ पे रखेंगे कि नेट फोर्स 0 होगा, है ना, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो सबसे पहला जो आंसर है वो आंसर तो आपको आ गया, है ना, ओनली वन पोजीशन, है ना, ओनली वन पोजीशन, और वो भी कहाँ पे, बिटवीन द चार्जेस, कहाँ पे, बिटवीन द चार्जेस। तो ये एक आंसर आपका आ गया। नंबर ऑफ पोजीशन आपको चेक करना पड़ेगा, ये IQ बेस्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फार्मूला डालिए आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स 0 कर लेते थे, X निकल जाएगा कि कहाँ पे रखेंगे, किस पोजीशन पे रखेंगे। तो अब देखिए ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ये क्या आ जाएगा, KQQ बाय
एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू, ये इधर लगाएगा के 4q q बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल, जितना ये उधर लगाएगा उतना ये इधर लगाएगा, सही है। q बाय एक्स स्क्वायर, q 4q बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k से k कटा, q से q कटा, कैपिटल K से कैपिटल Q कटा, है ना। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा 4x स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगाइए, l माइनस एक्स इक्वल टू 2x, या इसको उधर भेजिए l इक्वल टू 3x, इस तरह से x इक्वल टू l/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? l/3। ये आपका आंसर होगा। l/3 पे रखेंगे, कहाँ से? तो फ्रॉम स्मॉलर चार्जेस, कहाँ से? फ्रॉम स्मॉलर चार्जेस, यानी स्मॉल q। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग ट्राई करो, है ना। एक तरफ में q है और दूसरी तरफ में -9q है, और बीच का डिस्टेंस l है, इसका डिस्टेंस l है। तो आपको निकालना है when a charge capital Q H placed, then find position or number of positions placed, then find position or number of positions फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें वही देना है कि कितना पोजीशंस होगा, और होगा तो कहाँ पे होगा। चलिए चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स 0 होगा, इस चीज को एकदम बैठा लो दिमाग में। नेट फोर्स 0 होगा, डिस्प्लेस करेंगे, अगर फिर से इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगा आ पाएगा तो स्टेबल होगा, और अगर नहीं आने की संभावना है तो अनस्टेबल होगा, है ना। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोजीशन ही चेक कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं, है ना, यहाँ पे Q को, है ना, प्लस Q को कहाँ रख दिए? यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये इसको अपोज करेगा। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कौन होगा? 9q, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशंस में तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, नहीं होगा पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं होगा। अब इधर लाते हैं बीच में, बीच में अगर कहीं पे रखेंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स इधर ही लगेगा, है ना। यहाँ पे अगर रखे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। और अगर इधर कहीं पे रखे तो ये अपोज करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे दोनों बराबर हो सकता है ना, क्योंकि ये स्मॉलर है लेकिन ये डिस्टेंस कम है, और ये बड़ा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से आंसर में एक चीज तो क्लियर आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लिख लेंगे, नंबर ऑफ पोजीशंस कितना आया? ओनली 1। और कहाँ पे? आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस। ये बात आप लोग एकदम समझ लीजिए। और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, नियर स्मॉलर चार्ज। एकदम एक एक चीज को समझिए, एक एक चीज को समझिए। चलिए अब हम लोग को पोजीशंस निकाल लेना है। क्या करना है? पोजीशंस, है ना। चलो, तो इधर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल है ना। चलिए देख लेते हैं। ये L डिस्टेंसेज है
और इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स 0 होगा, ये अपोज करेगा और वो अपने आप एक्सेप्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये नजदीक है, तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो नाउ पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा, ये क्यू चार्जेज है, इसके द्वारा जिस पे फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इसके द्वारा जो अपने तरफ खींच रहा है वो कितना से खींच रहा है, तो के 9q इंटू सॉरी के कैपिटल क्यू और माइनस 9q, तो के 9q कैपिटल क्यू है ना, डिवाइडेड बाय कितना l प्लस x का होल स्क्वायर। सही है, ये अपने तरफ खींच रहा है बिल्कुल ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो ये भी छोटा है, ओके मिनिमाइज हो सकता है। चलो तो k से k कट जाएगा, कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा और कैपिटल q से कैपिटल q कट जाएगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 9x स्क्वायर इक्वल टू l प्लस x का होल स्क्वायर, l प्लस x का होल स्क्वायर, रूट लगाइए, तो ये 3x इक्वल टू l प्लस x, या फिर उसको इधर भेजिए, तो 2x इक्वल टू l, या फिर x इक्वल टू l बाई 2, x इक्वल टू l बाई 2, ये आपका आंसर होगा। नोट कीजिए। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक साइड q लेते हैं और दूसरे साइड में -16q ले लेते हैं, बीच का डिस्टेंस को l ही ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन q -16q, ठीक है, l ले लिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट द magnitude, nature and position of third charge, उसमें Q कर लीजिए, so that the system is in इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन है। सिस्टम बोला गया, इसका मतलब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा? तीनों चार्ज होगा। इसमें थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट। ये फार्मूला दिए उसमें बैठाए आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। नोट कीजिए पहले। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, चलिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। Q -16Q, ये L है ना, यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल Q को हम यहाँ पे रख दें, क्या पॉसिबल हो सकता है? ये अपने तरफ खींचेगा, उधर खींचेगा, ये ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। बीच में रखें यहाँ पे, ये अपने तरफ खींचेगा, ये उधर, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इधर कहीं होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी ऐसा करके देख लेना, तो पॉसिबल होगा ये इधर कहीं पे। यहाँ पे चलो रख दिए, ये हम मान के चलते हैं x डिस्टेंस पे रख दिए। कहाँ पे रख दिए? x डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। नंबर ऑफ पोजीशन ओनली वन। पोजीशन कितना हो गया बाबू? एक हो, है ना, नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज। इस चीज को तो याद ही रखिएगा बेटा, है ना। चलो आगे हम लोग पोजीशन निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स 0 है, इस पे लगने वाला इसके द्वारा फोर्स हो जाएगा k q बाय x स्क्वायर, और इसके द्वारा इस पे लगने वाला हो जाएगा
के 16Q कैपिटल Q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कटेगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, कैपिटल Q से कैपिटल Q, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 16x स्क्वायर इक्वल टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट लगाओगे ये 4x हो जाएगा, इधर L प्लस एक्स हो जाएगा, इसको इधर कीजिएगा, ये 3x हो जाएगा और इधर L हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू L/3, ये आपका पोजीशन निकल गया। ठीक है, पोजीशन निकल गया। मैग्नीट्यूड निकालना है, नेचर नहीं निकला है, नेचर नहीं निकला है, नेचर को तो आपको चेक करना पड़ेगा। नेचर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखो बाबू समझिए। पहले जब इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा, ये सिस्टम में सारे ही चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। वो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। किसी पे चेक कीजिए, अगर नेट फोर्स 0 होने की संभावना है, हो सकती है, ऐसा लग रहा है तो सही, अगर नहीं हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके अनुसार आप नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। मान के चलिए हम इस पे देखते हैं, नेट फोर्स इस पे देखते हैं, चलो इस पे चेक कर लेते हैं। इस पे ये किधर आउट लगाएगा फोर्स, ये उधर। अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो इधर लगाएगा, और ये क्या करेगा, ये भी इधर खींचेगा। तो ये पॉजिटिव तो पॉसिबल नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। चलिए तो हम इसको निगेटिव ले लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये डिस्टेंस कम है, ज्यादा इफेक्टिव है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो दोनों मिनिमाइज हो सकता है। तो नेचर निकल गया, कैसा, निगेटिव। एक पे चेक करेंगे, बाद पे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक पे करो, दो पे करो, दो पे कर सकते हो, तीसरा पे करने की जरूरत ही नहीं है ना। इस पे तो जानवे का निगेटिव होगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पे भी नेट 0 हो सकता है, इस पे तो होगा ही होगा। चलिए तो नेचर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये सब चेक करना पड़ेगा अपने से, दिमाग लगा के, है ना, एकदम दिमागी खेल है ना। नंबर ऑफ पोजीशन 1 हो गया, नेचर निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ना। क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको नोट कीजिए पहले, फिर मैग्नीट्यूड देखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड निकाल लेते उसमें नेचर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 मैग्नीट्यूड, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q। इस पे नेट फोर्स 0 कर दो, है ना। इस पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं, या इस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी पे कर देते हैं। इस पे नेट फोर्स 0 क्या हो जाएगा, इसके द्वारा के कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू आया था L/3, L/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसके द्वारा इस पे कर दीजिए, तो के 16Q और Q, तो 16Q इंटू Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। के से के कटा, स्मॉल q से स्मॉल q वो कट गया, है ना। अब इधर देखो, ये 3 to 3 9 हो जाएगा, तो ये 9Q बाय L स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपको 16Q, यहाँ पे 9Q कैपिटल Q का बाबू, है ना, छोटा वाला कर चुका है, 16Q बाय L स्क्वायर, है ना, 16Q बाय L स्क्वायर, इधर भी L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया। इस तरह से 9Q इक्वल टू 16Q हो जाएगा, 16Q हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको किसका निकालना था, मैग्नीट्यूड कैपिटल Q का। तो इस तरह से कैपिटल Q इक्वल टू 16Q बाय 9 आ जाएगा, 16Q बाय 9 आ जाएगा, है ना। और इसका नेचर निगेटिव होती है, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव लगा दो ऊपर, दिस इज आंसर। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बहुत कुछ देख लिए। इक्विलिब्रियम है, कितने जगह पे इक्विलिब्रियम हो सकता है वो देख लिए, नेचर ऑफ चार्जेज है वो देख लिए, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। इस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है,
है ना। इस कॉन्सेप्ट पे आईटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेना, है ना। चलिए नोट कीजिए। ठीक है बाबू, इसको मिटा देते हैं। और इन सब चीज से क्या आप लोग को समझ में आया, कितना समझ में आया, कमेंट जरूर करते रहना बाबू, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर देना, है ना। एडुकॉन जी या इंजीनियर अजीत अमर सर्च मारो। चलिए, इन सब चीज से एक चीज क्लियर हुआ, अगर दो चार्जेज है सेम नेचर का है ना, दो चार्जेज है सेम नेचर का है, नोट करके लिख लीजिएगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पढ़ने के बाद ये सब चीज क्लियर हुआ, है ना। पहला नंबर, इफ both the charges of same nature then equilibrium is between the charges, ये इंपॉर्टेंट यानी मिडल में होगा। और दूसरा, if both the charges of opposite nature then equilibrium is outside the charges, है ना। क्वेश्चन में लिख लो close to a smaller charge, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब चीज बहुत पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, है ना। कंपोनेंट सब लेने के लिए आप लोग व्याकरण में सीखे होंगे, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एससीबी का क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें फिर और कॉन्सेप्ट कहीं कहीं यूज होगा तो बताते चलेंगे। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लगभग जो मेंस नीट सब में पूछा जा रहा है उस तरह के क्वेश्चन हम करा लिए हैं। इस तरह से लेक्चर को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। बीच बीच में क्वेश्चन अगर हुआ तो हम लोग एक एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।